साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी ओ गुण मेरे, कहे न जानी ओ गुण मेरे। साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी ओ गुण मेरे, कहे न जानी ओ गुण मेरे। साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कत की माई बाप कत केरा, कि तू था वो हम आए। कत की माई बाप कत केरा, कि तू था वो हम आए। अग्न बिंदु जल पीतर निपुजे, काहे काम पाए। अग्न बिंदु जल पीतर निपुजे, काहे काम पाए। ये गुरु नानक देव जी का शब्द है। गुरु नानक देव जी खुद अकाल पुरख सतगुरु आए थे। सब कुछ जानी जान होने के बावजूद क्या कहते हैं, साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। भी तेरे गुणों को कौन जान सकता है। हम तो मन बुद्धि के दायरे के अंदर रह के संत मत के बारे में, अध्यात्म के बारे में, रूहानियत के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। अपने हिसाब से धर्म की बातों को ढालने की कोशिश करते हैं, धर्म को ढालने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भी पिछले जन्मों के अंदर कितने हमारे बाप रह चुके हैं, कितनी माएँ रह चुकी हैं, कितने बार हम माँ के गर्भ के अंदर रह चुके हैं, इसका हमने कभी हिसाब भी नहीं लगाया। हाँ जी। कत की माई बाप कत केरा, कि तू था वो हम आए। अग्न बिंबु ये मन है, ये सोचने ही नहीं देता, विचार करना चाहिए। हमें तो होश ही नहीं है। किसी की उम्र 10 साल की है, किसी की 20 की है, किसी की 40 की है, किसी की 80 की है। इस सफ़र से पहले हम कौन सी दुनिया के अंदर थे, किस माँ के गर्भ के अंदर थे, कौन हमारा बाप था, कौन हमारी माँ थी, कौन से देश के अंदर हम रहते थे,
ये सफ़र पूरा करके आगे जाएंगे कहाँ, इस बात के ऊपर किसी ने विचार ही नहीं किया। हाँ जी। अग्न बिंब जल पीतर निपजे, काहे काम उपाय, काहे काम उपाय। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी जो गुण मेरे, कहे न जानी जो गुण मेरे। साहिबा मेरे साहिबा, कौन महाराज जयमल सिंह जी ने गुरु मंत्र लिया, नामदान की दीक्षा ली, 2 दिन 2 रात लगातार कमरे के अंदर सिमरन के ऊपर बैठे। स्वामी जी महाराज ने महाराज जयमल सिंह जी को फरमाया भी तेरी चीज़ थी, तेरे को वापस दे दी है। संतों की पिछले कई जन्मों की भक्ति होती है, रूहें वो तैयार होती हैं। हाँ जी। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी जो गुण मेरे, कहे न जानी जो गुण मेरे। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। हमारी बुद्धि के ऊपर इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है, हमने सतगुरु को भी पूर्ण संतों को भी अलग अलग समुदायों के अंदर, अलग अलग जाति के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर, अलग अलग परंपराओं के अंदर बांट दिया भी ये हमारी जाति का संत है, ये हमारी जाति का संत है, ये हमारे धर्म का संत है, ये हमारे धर्म का संत है। संतों की ना तो कोई जात होती, ना संतों का कोई धर्म होता। अगर कोई संत धर्म या जाति को मानता है तो इसका मतलब वो संत ही नहीं है। हम सबका धर्म सबका एक ही है, हम सबकी जात वो भी सबकी एक है, हम सबका मालिक वो भी एक है, मालिक के रहने का ठिकाना वो भी एक है। ठिकाना कौन सा है? मालिक के शरीर रूपी मंदिर के अंदर रहता है। मालिक से मिलने का रास्ता वो भी एक है। मालिक के आज तक जिसको भी मिला है, कैसे मिला है? बाहर पाखंड करने से नहीं मिला, बाल लंबे करने से नहीं मिला, गंजा होने से नहीं मिला, कोई कान पड़वाने से नहीं मिला, तिलक लगाने से नहीं मिला। जिसको भी आज तक मालिक मिला है सिमरन से, ध्यान से, मेडिटेशन से मिला है। जिसको मिलेगा ध्यान, सिमरन, मेडिटेशन से मिलेगा। मालिक आज तक ना किसी को भी किसी तीर्थ स्थान के ऊपर मिला, ना किसी धार्मिक स्थान के ऊपर मिला। जिसको मिला शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला है। हम बाहर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ जी। साहेबा मेरे साहेबा, अगर मालिक हिंदू होने पे मिलता हो तो सबको हिंदू बन जाना चाहिए। अगर मालिक मुसलमान होने पे मिलता हो तो सबको मुसलमान बन जाना चाहिए। अगर मालिक सिख होने पे मिलता हो तो सबको सिख धर्म अपना लेना चाहिए। अगर मालिक ईसाई होने पे मिलता हो तो सबको ईसाई बन जाना चाहिए।
मालिक आज तक ना किसी को हिंदू होने पे मिला, ना मुसलमान होने पे मिला, ना सिख होने पे मिला, ना ईसाई होने पे मिला। मालिक जिसको भी मिलेगा इंसान बनने पे मिलेगा। हम इंसान ही नहीं बनते, बाहर हम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, पर इंसान नहीं बने। जब तक इंसान नहीं बनते मालिक मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मालिक ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। हाँ जी। कहे न जानी नो गुण मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु पाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। हट पटण विज मंदर फले, कर चोरी कर आवे, हट पटण विज मंदर फले, कर चोरी कर आवे। अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ छिपावे। अगों देखे पिछों देखे। गुरु नानक देव जी ने उस समय ये बात लिखी है कि हम चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, भी कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा। पर गुरु नानक देव जी ने उस समय लिखा है भी मालिक के सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं। तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। जब दुनिया से जाएगा सारी मूवी तेरे को दिखा दी जाएगी, फिर मना नहीं कर सकते भी ये कर्म मैंने नहीं किया। हाँ जी। हट पटण विज मंदर फले, कर चोरी कर आवे। अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ छिपावे। तुझ ते कहाँ छिपावे। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानी नो गुण मेरे, कहे न जानी नो गुण मेरे। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं बेनती इस तरह करनी है भी माल का मेरे अवगुणों का, बुराइयों का हिसाब ही नहीं हो सकता, पता नहीं कितने के हैं। और हम
इतने सत्संग सुनते हैं फिर भी मन इस बात के ऊपर अमल नहीं करता, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरे अवगुण ज़्यादा हैं, मेरे बुरे कर्म ज़्यादा हैं, मेरे अंदर बुराइयां ज़्यादा हैं। मन बस यही कहता रहता है भी मेरे वर्गा गुणी तो कोई भी नहीं है, मेरे जैसा सियाणा तो कोई भी नहीं है। ये बुद्धि शानपत ये भक्ति लाइन के अंदर रुकावट है। हाँ जी। साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे, तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा कट ही में बन जारा। साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर पावो, डूबते पत्थर ये वाणी की एक तुक के ऊपर इंसान अमल कर ले, एक लाइन के ऊपर अमल कर ले, बेड़ा पार हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं जेता समुंद सागर नीर भरया तेते अवगुण हमारे। भाई इस तरह बेनती करनी है भी जितना समुंदर के अंदर पानी है इतने मेरे बुरे कर्म हैं, अवगुण हैं, बुराइयां हैं, इतने पाप हैं, बख्शा कैसे जाऊंगा? तेरी कृपा हो तो बख्शा जाऊंगा। हम इतने यहाँ बैठे हैं, विचार करके देख लो भी 24 घंटे में अपने दिल के अंदर से ये आवाज़ मन एक बार भी निकलने नहीं देता। ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं पापी हूँ, मेरे बुरे कर्म हैं। हाँ जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। गुरु अमरदास जी को, गुरु अर्जन देव जी को, दसों पातशाहियों को, कबीर साहब को, रविदास को, मंसूर को, हम इनको पूजते क्यों हैं? अपनी हस्ती को मिटाया है, अपने आप को मैं समझा ही नहीं है। गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी के ऊपर बैठ गए। गुरु अमरदास जी को जब गुरु अंगद देव जी के लड़के ने लात मारी, उठ के लात दबाई है भी तेरे मेरी हड्डियां ना चुभियों। इतनी हद दर्जे की दीनता जब आएगी तो मालिक की दया में रहेगी। इस दुनिया के अंदर जितना हम अपने आप को छोटा समझते हैं, जितना झुकते हैं, मालिक की दरगाह के अंदर कद उतना ही ऊंचा उठता है। यहाँ जितना अपने आप को हम ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, मालिक की दरगाह के अंदर कद उतना ही छोटा होता है। और इस दुनिया के अंदर देख लो, हर इंसान दूसरे से आगे बढ़ने की, दूसरे से अपना वजूद, अपना रुतबा ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। इसीलिए मालिक की हमारे ऊपर दया मेर आती नहीं है, मालिक की दया मेर से हम दूर रहते हैं। मालिक की दया मेर कोई संतों ने कोई जादू की पुड़िया नहीं है। हमें खुद अपने रहने सहने का, अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। हमने मोबाइल का स्विच ऑफ कर रखा है, इसलिए जो ये शरीर है
एक मोबाइल के ही समान है, स्विच ऑफ कर रखा है, तरंगे नहीं आ रही, मालिक की दया मेर नहीं आ रही। दया मेर कब आएगी? स्विच ऑन करना पड़ेगा, अपनी हस्ती को मिटाना शुरू करना पड़ेगा। जैसे जैसे हस्ती मिटाते जाएंगे, अपने आप को छोटा करते जाएंगे, मालिक की दरगाह के अंदर कद ऊंचा उठता जाएगा, मालिक की दया मेर ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। मालिक कहीं दूर थोड़ा बैठा है, मालिक आसमान में नहीं बैठा, मालिक कोई पहाड़ों पे नहीं बैठा, जंगल में नहीं बैठा, समुद्र में नहीं बैठा, पाताल में नहीं बैठा, वो हमारे साथ ही है। हाँ जी, कारीगरी ऑटोमेटिक उसका सॉफ्टवेयर। हम तो चांद पे पहुंच गए, सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया, कितनी बड़ी खोज कर ली। मालिक का सॉफ्टवेयर बड़ा एडवांस है। दुनिया की जनसंख्या 8 अरब के आसपास है, किसी के अंगूठे के निशान नहीं मिलते, किसी के चेहरे एक दूसरे से नहीं मिलते। कितना तकड़ा वो कारीगर है। और अभी हम इस असमंजस के अंदर ही पड़े हैं कि पता नहीं मालिक है या मालिक नहीं है। मालिक क्यों नहीं है? तेरे अंदर और कौन बोलता है? उसी की तो करंट है, उसी की आवाज़ है, वही शब्द आ रहा है। करंट अंदर से निकल जे, शरीर ये मांस का लोथड़ा है। हाँ जी, दया करो किछ मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे, डुबदे पत्थर तारे, साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी नो गुण मेरे, कहे न जानी। ये दुनिया ऐसी है, ये मौके पे संतों की कदर नहीं करती। किसी भी संत की मौके पे कदर नहीं हुई। मौके पे जीसस के शरीर के ऊपर लोगों ने किल्लें गाड़ दी। आज दुनिया के अंदर ईसा मसीह के कितने मंदिर हैं, कितने चर्च हैं, उस धर्म के लिए कितनी टीमें काम करती हैं। मौके पे शरीर के अंदर किल्लें गाड़ दी और खड़ा कर दिया, जान ले ली, बाद में कदर करते हैं। ये हमारा मन ही है। उस समय तो कहता था भी ये गलत है, आज ये कहते हैं भी उन जैसा तो ठीक कोई था ही नहीं। यही सुकरात का हाल है, यही मंसूर का हाल है। आज हम कहते हैं भी बड़े ऊंचे फ़कीर हुए हैं, बड़े जाने जान हुए हैं, मालिक से लिव लगी हुई थी। मौके पे हम लोग ही थे। ये मन हावी हो जाता है, मौके पे संतों की कदर नहीं करने देता। हाँ जी, कहे न जानी